शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय श्रीदक्षिणामूर्तये नमः। 212 श्लोक से पाठ करेंगे। आनंदमय विज्ञानमयावीश्वर जीवकौ मायया कल्पितौ एतौ एताभ्यां सर्वं प्रकल्पितम् इक्षणादिप्रवेशान्तः सृष्टिरीशेन कल्पिता जाग्रदादिविमोक्षान्तः संसारो जीवकल्पितः अद्वितीयं ब्रह्म तत्त्वम् असङ्गं तन्न जानते जीवेशयोर्मायिकयोर्वृथैव कलहं ययुः ज्ञात्वा तत्सदा तत्त्वनिष्ठाननुमोदामहे वयम् अनुशोचाम एवान्यात् न भ्रान्तेर्विवादामहे तृणाचर्यकादियोगान्तः ईश्वरे भ्रान्तिमाश्रिताः लोकायतादिसाङ्ख्यान्ता जीवे विभ्रान्तिमाश्रिताः अद्वितीयब्रह्मतत्त्वं न जानन्ति यदा तदा भ्रान्ता एवाखिलाः तेषां क्व मुक्तिः क्व वा सुखम्। अद्वितीय ब्रह्म तत्व को बिना जाने मुक्ति संभव नहीं है। ज्ञान के बिना मुक्ति हो नहीं सकती। विद्यारण्य स्वामी जी कह रहे हैं बंधन को हटाना पड़ेगा। जो अविद्याकृत बंध पड़ा हुआ है, जो अज्ञानमय संसार है, उसको हटाना होगा। शास्त्र ने कहा कि त्याग से ही शांति की प्राप्ति होती है। और गीता ने कहा वियोग। वियोग अर्थात जो संसार दुख रूप में अनुभव में आ रहा है, जो बंधन रूप में अनुभव में आ रहा है, जो अज्ञान के कारण हमने उसके साथ जो एक रूपता तादात्म्य स्थापित किया है, उससे छूटते ही हम स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। गीता कह रही है। विद्यारण्य स्वामी जी ने कहा कि अद्वितीय ब्रह्म तत्वे स्वप्नः अयम अखिलम जगत। ये जो अद्वितीय ब्रह्म तत्व है, उसमें किसी प्रकार का अवयव है, क्योंकि वो त्रिविध परिच्छेद शून्य सत्ता है। इसलिए कह रहे हैं कि ईश और जीव, ईश्वर और जीव, यह दोनों भी कल्पनाएं मात्र है। कल्पना मात्र है माने क्या कह रहे हैं? दोनों की उपाधि मात्र है। माया की उपाधि धारण करने के कारण ईश्वर कहलाया, और वही अज्ञान की, अंतःकरण की उपाधि धारण करने से वह जीव कहलाया। तो कह रहे हैं दोनों उपाधियों को जब तक आप हटाएंगे नहीं,
तब तक अपने स्वरूप में स्थित नहीं होंगे। कैसा है ये जगत? कह रहे कि ये जगत स्वप्नवत है। जीव भी एक कल्पना है और जगत भी क्या कह रहे स्वप्न की तरह है। जैसे स्वप्न में जगत होता है तो वहां पर भी सुख दुख होता है, लेकिन जागने पे वह मिथ्या सिद्ध होता है। जैसे निद्रा टूटने से स्वप्न की समाप्ति होती है, उसी प्रकार से इस अज्ञान रूपी निद्रा से जागने के बाद ये जो जागृत जगत जो अनुभव में आ रहा है, ये भी मिथ्या सिद्ध हो जाता है। इस प्रकार से दोनों को अलग करने की बात कही। अब ये स्वप्नांतर्गत ये ईश्वर और जीव कैसे बना, ये कैसे है, इसका इसके संदर्भ में बताते हैं। इसको हम वास्तविक अगर स्वीकार करें तो बोले उसको समझाते हैं। आनंदमय विज्ञानमय ईश्वर जो है वो आनंदमय उपाधि है। आनंदमय से जो जिस उसमें जो चिदाभास पढ़ रहा है उसको ईश्वर कह रहे हैं, और विज्ञान में जो चिदाभास पढ़ रहा है उसको जीव कह रहे हैं। कह रहे हैं कि दोनों जो है माया के द्वारा ही कल्पित है। भगवान भाष्यकार ने कहा माया कल्पित देश काल कलना। ये सारा उस ब्रह्म तत्व में माया के द्वारा ही देश की कल्पना की जा रही है, कलाओं की कल्पना की जा रही है, जगत की कल्पना की जा रही है। जो भेद दिख रहे हैं ये माया के कारण ही कल्पित है। वास्तव में उस तत्व में किसी प्रकार का कोई भेद है ही नहीं। तत्व की दृष्टि से देखेंगे तो कोई उसमें भेद है ही नहीं। माया के द्वारा ही ये जागृत स्वप्न क्या उसमें कल्पना की जा रही है। देखिए, सूक्ष्म शरीर है और उस सूक्ष्म शरीर में ही हमको क्या दिख रहा है? बोले स्वप्न है, ये है। तो जो जगत दिख रहा है वह जगत कैसा है? कह रहे माइक है, वास्तविक नहीं है। अज्ञानता के कारण हमें यह जगत सत्य नजर आता है। हम लोग उसके साथ इतने घुल मिल गए हैं कि अपने वास्तविक स्वरूप की तरफ ध्यान ही नहीं जाता। जैसे प्रतिबिंब बिंब का होता है, तो बिंब में जो दोष होंगे वो प्रतिबिंब में जो दोष होंगे वो बिंब के नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी तादात्म्य के कारण हम अपना ही उसे माने बैठे हैं अज्ञान के कारण। तो ईश्वर जो है वो माया के कारण शासन करने वाला बन गया और माया के अधीन होकर अपने आप को हम शासित होने वाला मानते हैं। तो कह रहे हैं कि दोनों की जो उपाधियां है माया कल्पितौ एतौ, एतौ माने दोनों, जीव और ईश्वर। दो वचन है ना, एतौ ताभ्याम सर्वम प्रकल्पितम। दोनों के दोनों ईश्वर जीव को दोनों के दोनों कैसे है? बोले कि कल्पित है, वास्तविक नहीं है। माया के द्वारा ही दोनों कल्पित है। एक मायाधीश हो रहा है और दूसरा अपने आप को माया के द्वारा शासित होने वाला मान रहा है। जैसे एक व्यक्ति अपने आप को मालिक मान रहा है और दूसरा व्यक्ति अपने आप को उसका नौकर मानता है। ये जो अनुभूति है ये केवल और केवल कह रहे अज्ञान के कारण ही है, वास्तविक नहीं है। इसको और स्पष्ट करने के लिए कहते हैं विद्यारण्य स्वामी जी, इक्षणादि प्रवेशांता सृष्टि ही ईशेन कल्पिता। ऐतरीय उपनिषद की श्रुति है, प्रवेश श्रुति भी कहते हैं। उसमें कहते हैं कि ईश्वर ने ईक्षण किया। अब ईक्षण कैसे किया? ईक्षण किया कि मैं एक हूं, बहुत हो जाऊं, अकेला हूं, बहुत हो जाऊं। ये हम लोग पीछे देख चुके हैं।
बहुत हो जाऊं, तो उसने ये सृष्टि कैसे की? श्रुति ने कहा, यथा पूर्वम अकल्पयत, जैसे पहले सृष्टि थी। मनमाने ढंग से नहीं होती। श्रीधर स्वामी जी कहते हैं, एकादश स्कंद में भागवत जी की टीका उनकी है, उसमें ईश्वर सृष्टि क्यों करता है? तो वो कहते हैं कि वह जीव जिनकी मुक्ति नहीं हुई, जो भक्त थे, उनको फिर से मोक्ष दिलाने के लिए, अर्थात प्रलय हो गया तो वो लोग चले गए, तो उनके लिए भगवान सृष्टि करते हैं। तो बिना ज्ञान के करते हैं क्या? श्रुति कह रही है, जैसे जीव के कर्म रहे हैं, जैसे पूर्व में सृष्टि थी, जीव के जैसे कर्म थे, उन्हीं के अनुसार फल देने के लिए भोग स्थान तथा जीवों के विभिन्न शरीर ईश्वर बनाता है। यथा पूर्वम अकल्पयेत। वहां पे जीव के सामने जब वह परमात्मा जीव रूप में आया, उत्पन्न हुआ, सामने प्रकट हुआ, तो उसने क्या किया? अनेक शरीर प्रकट किए पहले। उसके देवता प्रकट किए, गाय का शरीर, घोड़े का शरीर, मनुष्य का शरीर, और फिर देवता उसमें पहले प्रवेश कर गए। देवता प्रवेश कर गए तो फिर जीव रूप में वही ईश्वर या वही तत्व क्या कर गया? बोले कि उसमें प्रवेश कर गया। तो जीव और ईश्वर यह भेद हो गया। जीव क्या है? कल्पना मात्र है, और ईश्वर भी अज्ञान की उपाधि, एक माया की उपाधि के कारण ईश्वर कह रहे हैं। तो दोनों उपाधि से युक्त है, वास्तविक नहीं। जीव कल्पित। तो कह रहे हैं, भगवान जो ईश्वर है वही जीव के रूप में, कला के रूप में उसमें प्रवेश कर गया। जागृत आदि विमोक्षांत संसार जीव कल्पित। ये जो सृष्टि है ये ईश्वर कल्पित है, और ये जागृत आदि जो संसार है मोक्ष पर्यंत, ये जीव कल्पित है। हमारे द्वारा इसकी कल्पना की गई है। बोले कि दोनों के दोनों अज्ञान के कारण ही कल्पित है। हम लोग देखते हैं कि रस्सी के ऊपर सर्प कल्पित है। तो जब किसी को बोध होता है कि ये तो रस्सी है, लेकिन वास्तव में देखेंगे, रस्सी भी, रस्सी का भी कारण है, रस्सी भी कहीं बनी है। तो देखते हैं तो उसका मूल कारण कुछ और है। तो अधिष्ठान रस्सी है और रस्सी किसी जगह और बनती है। तो दोनों के दोनों कल्पित है। तो क्या कह रहे हैं? वास्तव में जो तत्व है वो निर्विकार है, उसमें किसी प्रकार का कोई विकार दिखता नहीं है, और वो होना भी नहीं चाहिए। अगर जो आप मान रहे हैं तो मात्र कल्पना के कारण, अज्ञान के कारण ही मान रहे हैं। देखिए, व्यक्ति ये सब जो जान रहा है, जो भेद दिख रहा है, वह सारे भेद जो है वो अज्ञानता के कारण ही है। वास्तव में कोई तत्वनिष्ठ महात्मा है तो वह ये भेद नहीं देखता। उसकी भक्ति, उसका जो ईश्वर के प्रति समर्पण है, उसका जो ज्ञान है, वो भेद देखता ही नहीं। एक कथा महात्मा लोग सुनाते हैं कि एक बार कहते हैं, नारद जी किसी गृहस्थ के घर चले गए। अब नारद जी तो जाते रहते हैं इधर उधर। एक दिन चले गए तो वो दंपति भी बड़े भक्त थे, सेवा भावी थे, भगवान विष्णु के बड़े आराधना करने वाले थे। तो नारद जी की बड़ी सेवा उन्होंने आओ भगत की। तो नारद जी ने कहा कि कुछ चाहिए आपको, बताइए, मैं भगवान के पास जा रहा हूँ तो भगवान से आपके लिए बोलूंगा। तो बोले कि सब कुछ तो है,
लेकिन हमारा कोई पुत्र नहीं है, संतान नहीं है। बोले मैं भगवान से पूछ के आपको बताता हूँ कि आपको संतान क्यों नहीं है। तो नारद जी गए तो भगवान से कहे कि भगवान आपके बड़े अच्छे भक्त है, लेकिन उनको कोई संतान है नहीं। तो जब भगवान ने कहा कि देखो विधाता से मैं पूछता हूँ, उनसे देखा तो बोले 7 जन्मों तक उनको कोई संतान नहीं है। नारद जी वापस आए, उन्होंने कह दिया कि कहा कि आपको 7 जन्मों तक भगवान ने कहा आपके प्रारब्ध में कोई संतान है नहीं। तो उन्होंने कहा कि ठीक है कोई बात नहीं, नहीं है प्रारब्ध में था, उसको कौन क्या कर सकता है। नारद जी वापस चले गए। अब उसी बीच एक महात्मा उस गृहस्थ के घर आए, उन्होंने बड़ी सेवा की। तो उन्होंने कहा कि कुछ मांगना है मांग लो मुझसे, बड़ी सेवा किए हो। तो उन्होंने कहा कि हमारे पास सब कुछ तो है, लेकिन हमारे पास कोई लड़का नहीं। नारद जी से हमने पूछा था तो नारद जी ने कहा कि 7 जन्मों तक बच्चा नहीं है। तो संत ने कहा अच्छा। 7 डंडे उसके पत्नी को मार दिए, बोले कि 7 जन्मों का इसी जन्मों में ले लो। तो कह रहे कुछ सालों में उनको एक के बाद एक 7 बच्चे हो गए। अब नारद जी कुछ सालों के बाद वापस आए तो बड़ा शोर देखा घर में। तो घर में गए तो देखा कि 7 बच्चे खेल रहे हैं। तो कहा कि ये क्या भाई के लड़के आए हैं क्या। बोले नहीं जी आप ही के हैं। बोले तुमको तो 7 जन्म तक होने वाले नहीं थे। बोले एक महात्मा आए थे और उन्होंने ऐसा ऐसा आशीर्वाद दिया कि 7 बच्चे हो गए। नारद जी को बड़ा क्रोध आया, मुझे तो भगवान ने कहा था कि 7 जन्म तक नहीं होंगे। तो वो वापस चले गए और भगवान को कहा कि देखो उसको 7 जन्म के तक आपने कहा था बच्चे नहीं होंगे और हो गए। तो भगवान ने कहा ठीक है चलो पहले मेरे साथ चलो कहीं जाना है। कहीं पहुंचे तो एक महात्मा यहाँ पहुंचे, बहुत बारिश हो रही थी। भगवान ने कहा कि बहुत ठंड लग रही है, गर्म दूध पिलाओ। तो महात्मा ने कहा बैठिए अभी आया। दूसरी जगह गए और वहां वो दूध गर्म करने लगे। तो भगवान ने कहा देखो जरा कोई बदबू आ रही है और मांस जलने की बदबू आ रही है। तो नारद जी वहां पहुंचे दूसरी कुटिया में तो देखा वो महात्मा अपने पैरों पे कुछ कपड़े वपड़े लपेट के जला के उसी के ऊपर दूध गर्म कर रहे हैं। तो उन्होंने आके कहा कि वो तो ऐसे ऐसे दूध गर्म कर रहा है अपने को जला के। तो भगवान ने वो नारद जी को कहा कि देखो चलो उनके पास। तो गए तो उन्होंने कहा कि ऐसा क्यों कर रहे हो। तो बोले कि देखिए इतने दिनों से बरसात हो रही है, ईंधन तो है नहीं, सब गीला हो चुका है, पैर ही सूखे हुए थे, इसी को जला के भगवान आए हैं, साक्षात नारायण आए हैं, तो उनको उन्होंने दूध मांगा है, तो इस शरीर को ही जला के दूध गर्म करके दे रहा हूं। भगवान ने कहा देखो इस प्रकार का अगर तत्वनिष्ठ कोई महात्मा है, इसको अपने देह में और दूसरी वस्तुओं में कोई भेद नजर नहीं आता, परमात्मा के साथ उसकी एक रूपता है, उसकी जिसकी अविद्या इस प्रकार से भंग हो चुकी है, जिसका इस देह से भी कोई मोह नहीं है, केवल और केवल तत्व से प्रेम है, तत्व में ही उसकी निष्ठा है। तो ऐसे व्यक्ति की बात कैसे नहीं रहेगी। उसने कह दिया तो वो तो देख रहा है कि कोई चीज वास्तव में है ही नहीं संसार में। तो कहने का तात्पर्य है कि ये जो प्रत्येक आत्मा है वही सब में विद्यमान है, इस रूप से तत्वनिष्ठ देखता है, जिसकी अविद्या नष्ट हो चुकी है, तो अभिन्न रूप से अपनी आत्मा को सब में देख रहा है, अपने से भिन्न कोई पदार्थ नहीं देखता है। तो जगत और ईश्वर उसके लिए कोई भेद ही नहीं रहता, एक ही है। इसलिए जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और सुषुप्ति अवस्था, ये तीनों के तीनों ये क्या है। बोले कि फिर उस अज्ञानी के लिए अवस्थाएं है, लेकिन ज्ञानी के लिए तो फिर ये तो एक मिथ्या और कल्पना जनित है। तो इस प्रकार से कोई
अपने आत्म तत्व को देखता है। तो विद्यारण्य स्वामी जी कह रहे अपारमार्थिक होने से, पारमार्थिक और अपारमार्थिक माने कि जो बिल्कुल सत्य है उसको हम पारमार्थिक कहते हैं, और जो सत्य नहीं है या यूं कहिए जो मिथ्या है उसे हम अपारमार्थिक कहते हैं। तो जो अपारमार्थिक होने से जीव और ईश्वर ये दोनों विवाद जो है ये निष्प्रयोजन है। लोग ये विवाद इसलिए करते हैं क्योंकि उसकी वास्तविकता को जानते ही नहीं। विद्यारण्य स्वामी जी कह रहे हैं इस विवाद से हमें क्या प्रयोजन, हमें तो ना ईश्वर से प्रयोजन है ना जीव से प्रयोजन है, क्योंकि हमें तो अपने आत्म वस्तु में ही रमन करना है कि भिन्न कोई पदार्थ है ही नहीं। अज्ञानी व्यक्ति इस तत्व को जाने बगैर जीव और ईश्वर का विवाद करते ही रहते हैं। कह रहे अद्वितीयम ब्रह्म तत्वम असंगम तन्न जायते जीवेशयोर्मायिकयोः वृथैव कलहं ययुः। ब्रह्म तत्व अद्वितीय है, पीछे ही बता चुके हैं। असंग है, न सजातीय है, न विजातीय है, न स्वगत है, किसी प्रकार का कोई उसका प्रतियोगी है ही नहीं। वो तो उसके साथ स्पर्धा कौन करेगा, उसके अंदर कोई स्वगत भेद भी नहीं है, तो वो अत्यंत असंग है। और असंग होने के कारण तो उसमें किसी प्रकार की कल्पना करना भी गलत होगा। ऐसा अनंत अपरिचिन्न, थोड़ा सा वेट करिए, पंचायत जी डिस्कनेक्ट हो गए हैं शायद। देखिए क्या कह रहे हैं, जीव और ईश्वर की जो हम कल्पना कर रहे हैं, पहले तो हम लोग जीव जीव की, जगत की, भेद की कल्पना करते रहते हैं। सामान्य व्यक्ति तो ईश्वर और जीव की बात तो दूर की बात है, वो एक दूसरे में ही, जगत में ही भेद करता रहता है। और फिर कुछ लोग हैं ईश्वर और जीव का भी कल्पना करते हैं, और देहिक दृष्टि से यह भेद समझ में भी आता है। अपने आप में एक संकीर्णता, एक अल्पज्ञता का अनुभव करते हैं। तो कह रहे हैं कि ये दोनों के दोनों जो चीजें हैं आप काल्पनिक है। वास्तव में तत्व में ना ईश्वर की कल्पना कर सकते हैं आप और ना जीव की, ये दोनों की दोनों निष्प्रयोजन है। काल्पनिक होने के कारण आप ये जो कलह कर रहे हैं, कलह अर्थात ये झगड़ा जो करते रहते हैं, जीव ऐसा है, ईश्वर ऐसा है, मेरा ईश्वर ऐसा है, तुम्हारा ईश्वर ऐसा है, मेरा ईश्वर तो ऐसा धनुष्य हाथ में लेता है तो मेरा भाला हाथ में लेता है, तो कोई कहता है मेरा त्रिशूल हाथ में लेता है, कोई कहता है मेरा ईश्वर त्रिपुंड लगाता है, तो कोई कहता है मेरा ईश्वर खड़ा तिलक लगाता है, हाँ, कोई कहता है गोल लगाता है, कोई कहता है बांसुरी धारण करता है। तो भेद चलते रहते हैं। तो विद्यारण्य स्वामी जी कह रहे मुझे इन दोनों से कोई मतलब नहीं, तुम ये व्यर्थ का झगड़ा करते रहो, निष्प्रयोजन झगड़ा है। शास्त्र के अनुसार अगर विचार करते हैं तो दोनों की सत्ता पारमार्थिक नहीं होने के कारण ये जीव और ईश्वर की कल्पना करना, ईश्वर सृष्टि और जीव सृष्टि, देखिए जो सारा संसार बना है ये हम कहते हैं ईश्वर ने बनाया, और फिर
जीव की कल्पना क्या है? ये जो सारा संसार जागृत जगत जो दिखता है वो हमारी कल्पना। तो कह रहे कि दोनों में ये जो मायिकता के कारण, अज्ञानता के कारण ही औपाधिक भेद आपको नजर में आ रहा है। पीछे तत्वमसि महावाक्य के ऊपर जब हमने विचार किया था, तत् और तम पदार्थ के ऊपर विचार किया था। तत्पदार्थ का जो लक्षार्थ था वह ईश्वर, जो असंग तत्व ही था, और तम पदार्थ का लक्षार्थ भी असंग तत्व ही था। वाच्यार्थ में तत्पदार्थ ईश्वर नजर आता है और तम पदार्थ जीव नजर आता है। और ये तत् और तम का भेद हम औपाधिक भेद करते हैं, वास्तविक नहीं है शास्त्र के अनुसार। हम लोग जीव को अणु भी कहते हैं, परिणामी भी कहते हैं, मध्यम परिणामी भी कहते हैं, कुछ लोग एक कहते हैं, कुछ अनेक कहते हैं। ये भेद चलते रहते हैं। और ईश्वर विषयक भी अनेक भेद, मतभेद चलते रहते हैं, और अज्ञान के कारण ये विवाद चलता है। विद्यारण्य स्वामी जी कह रहे हैं कि इस विवाद से रहित तत्व ज्ञानी है। विवाद तो वही लोग करते हैं जो इस वैदिक आत्मज्ञान से अनभिज्ञ है, जिनको इस वेद प्रणीत ज्ञान से कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उसमें अपना व्यक्तिगत अहंकार पुष्ट हो रहा है, व्यक्तित्व की पुष्टि होती है। जितने भी ये विवाद करने वाले लोग हैं, आप देख लीजिए, इससे व्यक्तित्व की पुष्टि होती है कि नहीं होती है? आप अपने व्यक्तित्व को अलग रखते हैं, फिर दूसरे किसी चीज का प्रतिपादन करते हैं। उसके लिए पहले हमें अपना अलग अस्तित्व स्वीकार करना पड़ता है। तो कह रहे हैं कि वैदिक सत्य समझने से क्या हो जाएगा? आप बोले निर्विवाद हो जाओगे, कोई विवाद नहीं रहेगा। कह रहे तत्व ज्ञान का एक तत्व ज्ञानी के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, और एक अज्ञानी का उसके जीवन में अज्ञान का क्या प्रभाव है। ना समझी के कारण जीवन कैसा चलता है, और समझदारी कहिए या तत्व ज्ञान के कारण उसके जीवन में क्या प्रभाव है। क्योंकि जीवन तो चलता हुआ दिखेगा ज्ञानी का भी, जब तक देह प्रारब्ध से है तो वो भी चलता हुआ दिखता है। अब देखिए, भगवान श्री कृष्ण को चिढ़ाते हुए बलराम जी को सूरदास जी दिखाते, और ये पंक्ति हम लोग भी गाते हैं। और अज्ञानता में ये लड़ाई अच्छी भी लगती है। भगवान को चिढ़ाते हैं, भगवान भी चिढ़ते हैं, है ना। गोरे नंद यशोदा गोरी, तुम कत श्याम शरीर, और तुम्हारा शरीर कैसे श्याम रंग का है, काला कैसे हो, तुम कैसे काले हो गए। मुझे लगता है कि तुमको तो मोल ही लिया है। तो इसमें लोगों को बड़ा आनंद आता है, और भगवान श्री कृष्ण की लीला में भगवान खींचते हुए भी दिखते हैं। लेकिन क्या भगवान वास्तव में काले या गोरे होते हैं? उनके तत्वतः उनकी तरफ ध्यान देंगे तो भगवान ना चिढ़ रहे हैं, और ना ही किसी प्रकार का उनमें परिणाम हो रहा है। तो कह रहे ज्ञात्वा सदा तत्व निष्ठान अनुमोदामहे वयम। जो आत्मज्ञानी है, विद्यारण्य स्वामी जी कह रहे हैं कि हम तो तत्वनिष्ठों की निष्ठा देखकर, सत्य को जानकर, तत्वनिष्ठों को देखकर हमेशा उनका अनुमोदन करते हैं, और उनको देखकर आनंदित होते हैं। अनुमोदामहे, उनका अनुमोदन करते हैं, क्योंकि वह इस विवाद से निर्विवाद ही रहते हैं। आपने भगवान शिव की कथा सुनी। दक्ष जब देखता है कि भगवान शिव उठे नहीं के आने के बाद भी, तो वो बहुत चिढ़ता है।
और भगवान शिव को भला बुरा कहता है। भगवान शिव कुछ बोलते नहीं, लेकिन उनके गण उत्तर देते हैं, तो शापा शापी होने लग जाती है। भागवत जी में और श्री रामचरितमानस में ये कथा आती है, देवी भागवत में भी आती है। तो दोनों लड़ते, भगवान शिव उठकर चल देते हैं। तत्वनिष्ठ को ऐसे व्यर्थ के विवाद में कोई रस नहीं। कह रहे हैं ऐसा जो विवाद करने वाले हैं उनके लिए तो हमें बड़ी दया आती। अनुशोचामह एव अन्यान। कौन? बोले कि जो विवाद करते हैं, जो भ्रमग्रस्त है, जिनको ना ईश्वर के बारे में मालूम है ना जीव के बारे में मालूम, दोनों में भेद देखते हैं, दोनों में उपाधि देते हैं, दोनों में विविध प्रकार की कल्पनाएं करते हैं और विवाद करते रहते हैं। ऐसे लोगों के प्रति हमें बड़ी दया आती है। वो कौन लोग हैं? बोले भ्रांतेर विवादामहे। ये विवाद करते। बोले क्यों विवाद करते हैं? विवाद करने का भी कारण होता है। विवाद करने का कारण है भ्रांति। और ज्ञानी विवाद नहीं करते। क्यों? क्योंकि उनको इन भ्रमग्रस्तों से क्या विवाद करना। इसलिए हमें न विवादामहे, हमें इनके साथ कोई विवाद नहीं करना है। क्योंकि विवाद करने से कोई फायदा तो होने वाला नहीं। शास्त्र में कहा गया है जो लोग दृढ़ भ्रम में पड़े हुए, वेदांत का उपदेश उसको नहीं किया जाता। अब जो अधिकारी है नहीं, या वेदांत पढ़ने के लिए तैयार नहीं है, मिशन में भी और आजकल बड़ी बड़ी संस्थाएं खुल गई है, जबरदस्ती लोगों को वेदांत पढ़ाया जा रहा है, पढ़ना नहीं चाहते। वेदांत कोई ये थोड़ो है कि शिविर करके पढ़ाया जाए जबरदस्ती। अगर आप जिज्ञासु है तो जिज्ञासु है तो आएंगे। हाँ, आचार्य का काम है कि भाई कोई कार्यक्रम आयोजित करे जो जिज्ञासु है, ऐसे जिज्ञासुओं के लिए कोई कार्यक्रम हो जिसमें वो लोग आ सके। लेकिन बहुत लोग जिज्ञासु नहीं, घूमने के इच्छुक है, तो ऐसे लोगों को पढ़ाने से क्या फायदा। न भ्रांते विवादामहे। जो भ्रांति में पड़े हुए लोग हैं उनके साथ हमें विवाद नहीं करना है, विद्यारण्य स्वामी जी कह रहे हैं। बोले क्यों नहीं करना है? भाई वो समझने के लिए तैयार ही नहीं होंगे। तो उनको वेदांत के बारे में, जीव और ईश्वर के अभेद के बारे में बताने से समझ में तो आएगा है नहीं। और आप समझाएंगे तो उससे क्या होगा? उससे आपको ही कष्ट होगा। भगवान आद्य शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि भाई ऐसे जो जानने के इच्छुक लोग नहीं है उनको समझाने से क्या फायदा। इसलिए उनकी उपेक्षा करनी चाहिए। कैसे उपेक्षा करनी है? मूर्खवत उपेक्षणीय। उसकी मूर्ख की तरह उपेक्षा कर दीजिए और जिज्ञासुओं को समझाइए। जिज्ञासुओं के साथ फिर विवाद नहीं करना है। और जिज्ञासु को ऐसा करना भी नहीं चाहिए, पढ़ना भी नहीं चाहिए विवाद में। कह रहे हैं त्रिणार्चकादि योगान्ताः ईश्वरे भ्रान्तिमाश्रिताः लोकायतादि सांख्यान्ता जीवे विभ्रांतिमाश्रिताः। अब देखिए, तिनके की भी उपासना करने वाले लोग हैं, घास फूस की भी तो उपासना करते हैं लोग। तो कोई कुछ इत्यादि की उपासना करते हैं ईश्वर के रूप में। अब वो जो उपासना करने वाले लोग हैं, बोले तिनको की अर्चना करने वाले तथा योगी लोग, योगांतः, ये सब के सब ईश्वर के बारे में तथा लोकायत, लोकायत माने चार वाक दर्शन वाले लोग,
तथा सांख्यवादी, ये सब के सब जीव के बारे में, ईश्वर के बारे में विविध प्रकार के मत पाले बैठे हैं और अपने मत पे बड़ी दृढ़ता से टिके हुए हैं। आप देखिएगा, कोई किसी जगह पे जाने वाला व्यक्ति है, अज्ञानता में ही जाता है, लेकिन उसका मत बड़ा दृढ़ होता है। आप कहेंगे कि ये तो गलत है, वो आपकी बात नहीं मानेगा, बल्कि आपको ही भला बुरा कह देगा। बोले आए हमको समझाने के लिए। हाँ, तो वो समझा देगा, आप ही को समझा देगा। और लोकायत माने कि चारवाकी अगर आपसे मिल जाए, आपका पूजा पाठ भी छुड़वा दे, स्वयं नहीं करेंगे, वो आप ही में दोष दिखा देंगे। बोले इतने दिनों से तुम कर रहे हो, क्या फायदा हुआ? तुमको तो नौकरी तक नहीं मिल पाई, तुम्हें बीमारी से छुटकारा तक नहीं मिला। चला हमें सिखाने के लिए, पहले तुम छोड़ो ये सब छोड़ दोगे तो तुम ठीक हो जाओगे। तो ये है, इस प्रकार के संसार में आपको बहुत कुछ बताने वाले लोग मिलेंगे। विद्यारण्य स्वामी जी कह रहे हैं, एकदम तिनके की उपासना करने वाला और योगी, आपको ये योग करने वाले ऐसे मिलेंगे महाराज। आपके ये जो साधना, आप पढ़ाई करते हैं, आप जो पूजा पाठ भी करते हैं, उसका बिल्कुल विरोध कर दें। कहेंगे कि क्या बकवास काम करते रहते हो, बैठे बैठे तुम्हारी तोंद निकल आई है, हाँ, तुम्हारी डायबिटिक बढ़ गई है। हाँ, तुम क्या करो, रोज तुम कपाल भाती किया करो, रोज तुम आसन किया करो, रोज तुम ध्यान लगाया करो, हठ योग किया करो। इन सब से तुम्हें कुछ नहीं मिलने वाला, ये पूजा पाठ से और पढ़ाई करने से। महाराज छुड़वा दिया बहुत लोगों का, बहुत लोगों की पढ़ाई छुड़वा दी। जो लोग अच्छी साधना करते थे, जाप करते थे, पूजा करते थे, उनसे छुड़वा दिया। अब रोज वो नाखून घिसते रहते दिन भर। तो ये सब करा दिया कुछ लोगों ने। रामायण का रोज पाठ करने वाले लोग थे। अब मैं तो उत्तर प्रदेश में बहुत सालों तक रहा, तो वहाँ रामायणी लोग अच्छे खासे होते थे। वो अब सुबह सुबह रामायण का पाठ छोड़ के गंगा किनारे फां फू करते रहते हैं। अब वो क्या हुआ, बोले कि वो भगवान का भजन छूट गया। मैं योग के विरुद्ध बात नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन इस प्रकार के लोग आपको मिलेंगे। विद्यारण्य स्वामी जी कह रहे कि ये बिल्कुल टिके रहते हैं। आपने आप अपना तो नहीं छोड़ेंगे, आपका छुड़वा जरूर देंगे। इसलिए सावधान। सांख्यवादी पर्यंत जीव के बारे में बड़े भ्रम में पड़े हुए हैं, विविध प्रकार की मान्यताएं हैं। कहते हैं, कुछ लोग कहेंगे कि अमुक मोहल्ले के जो हनुमान जी है ना, ज्यादा चेतन, उस मोहल्ले के हनुमान जी के पास मत जाया करो। अरे भाई, हनुमान जी है, चाहे कहीं के भी हनुमान जी के पास जाओ। अगर मेरा भाव सही है, मेरी भक्ति सही है, तो वहीं पे हनुमान जी प्रकट हो जाएंगे। आप क्या करते हैं आप? मैं निंदा नहीं कर रहा हूँ, गलत मत समझिएगा। आपके यहाँ वही हनुमान जी बालाजी प्रसिद्ध है, तो लोग दूर से आते हैं, आना भी चाहिए। लेकिन फिर क्या कहेंगे, वहां गांव में भी हनुमान जी के पास हो जाता होता, लेकिन लोग कहेंगे कि नहीं, वहां चले जाओ। इस प्रकार के अलग अलग मत पड़े हुए। ईशान सर्व विद्यानाम ईश्वर सर्वभूतानाम, शास्त्र तो यही कहता है ना कि ईश्वर क्या है, सभी भूतों में विद्यमान है, सर्वत्र समान है। तो उसका आप भिन्न भिन्न कैसे कर लेते हैं? और जो पूजा नहीं करते, क्या वो लोग कह रहे हैं कि ईश्वर नहीं है, तो उनके नहीं कहने से क्या वास्तव में कोई ईश्वर नहीं हो सकता? इसलिए भक्त को, शास्त्र को मानने वाले व्यक्तियों को, इन पामरों को, इनको पामर कह रहे हैं, इन पामरों के विवाद में बिल्कुल भी पड़ना नहीं चाहिए। इससे भ्रांति ही उत्पन्न होती है। शास्त्र के अनुशासन में रहना चाहिए।
बोले कि फिर क्या विचार करे? जो शास्त्र पढ़ रहा है आदमी, जो शास्त्र के अनुसार विचार कर रहा है, उसको अद्वितीय ब्रह्म तत्व में ही रमन करना चाहिए। बोले कि ये भ्रांति जो हो रही है, वो कैसी हो रही है? अद्वितीय ब्रह्म तत्वं न जानन्ति यदा तदा भ्रान्ताः एव अखिलाः तेषां क्व मुक्तिः क्वेह वा सुखम। अब अद्वितीय ब्रह्म तत्व को तो जानते हैं नहीं, और इसी प्रकार की उपरोक्त भ्रांतियों में पड़े हुए हैं। साधना भी नहीं करनी है, साधना करनी है तो अपने पूर्वाग्रहों से ग्रसित होकर साधना करनी है, अपने मताग्रहों से ग्रसित होकर साधना करनी है, और साधना करते समय दूसरे के साधन की निंदा भी करनी है। उसमें अपने साधन की गौरव बुद्धि बढ़ती है, ऐसा उनका मान, दूसरे की निंदा करने से। तो क्या होता है? बोले कि ऐसे पामर जो है, ये क्यों इस भ्रांति में पड़े हुए? विद्यारण्य स्वामी जी कह रहे, वास्तव में महात्मा ये अद्वितीय ब्रह्म तत्व को ही नहीं जानते, और वो जानते तो इस प्रकार का मोह क्यों करते? नहीं जानने के कारण यदा तदा इस प्रकार की बात करते हैं। भ्रांता एव अखिला। इस लोक में ये समस्त लोग कैसे हैं? बोले कि भ्रांत है। क्व मुक्ति क्व सुखम। तो ऐसे लोगों को इस लोक में भी सुख कैसे मिलेगा? मुक्ति क्या है कैसे पता चलेगी? और मोक्ष भी कैसे होगा? परलोक में भी सुख कहाँ से मिलेगा? भ्रांति ही पूर्ण जीवन इनका बीत जाता है। देखिए, कुछ लोगों ने इस देह को ही जीव मान लिया। पामर उनको कह रहे हैं जो इस देह को ही जीव मान लेते हैं और देह के ही पोषण में लगे रहे। कुछ लोगों ने असंख्य जीव मान लिए, और फिर अनेक भेद मानकर उनकी मुक्ति का अलग ही साधन मान लिया। कुछ लोगों ने ज्ञानाधिकरण मान लिया अपने आप को, कुछ लोग कुछ और मान लिए। तो कह रहे हैं कि एकदम पामर जीवन जीने के कारण ये स्वयं तो भ्रांति में पड़े ही रहते हैं, और फिर ना ही इनको सुख मिलता है और ना ही मुक्ति ही मिलती है, क्योंकि संसार का बंधन और दृढ़ हो जाता है, न कि कटता है। कि अज्ञान से आज तक सुना नहीं गया कि किसी का बंधन कट गया हो, क्योंकि अज्ञान, अविद्या, भ्रांति और बंधन को दृढ़ करता है। कल देखते हैं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।